कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। परमेश्वर हमको संसार से अलग करता है और हमें आशीष देता है। देखिए, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। प्रभु का वचन है, आमीन। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप और मैं वो चुनी हुई प्रजा है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उद्धार इसीलिए दिया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं, अधीनता के नियमों के विषय में सीख रहे हैं। जितने अधिक हम परमेश्वर की अधीनता में पाए जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, उतना ही अधिक परमेश्वर हमें अपने अधिकारों में बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आज प्रियो, फिर एक बार यीशु नासरी ने मुझे और आपको ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम लोग उसके साथ बैठकर संगति कर सके। और आज मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं फिर एक बार परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं और इस सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और आज फिर कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग की भेदों को प्रकट करने के लिए हमारे मध्य में है। और मैं चाहता हूं कि आज हम फिर एक बार अपने मनों को तैयार करें, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तैयार करें ताकि हम प्रभु की वाणी को ग्रहण कर सके। आमीन। लेकिन जैसे रोज हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, उसका गुणानुवाद, उसकी स्तुति करते हैं, क्यों ना आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 80 और उसके 14 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 80 verses 14 to 19, भजन संहिता 80 उसका 14 से 19 वचन कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जलता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। वह जल गई, वह कट गई है, तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर मेरे साथ जितने लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। फिर आ, इस शब्द का अर्थ है, इसके पहले जब जब मैंने और आपने परमेश्वर को पुकारा, या इस वचन के आधार पर जब जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उसके जीवन में उतर आया। हालेलुया। और अब वो अपने जीवन की फिर एक बार विकट परिस्थिति में है और वो जान चुका है कि अब मैं अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान के द्वारा अपनी परिस्थिति पर विजय को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तो वो परमेश्वर को कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, टर्न अगेन ओ गॉड ऑफ होस्ट्स, लुक डाउन फ्रॉम हेवन एंड सी, have regard for this wine। हालेलुया। स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है। अलग अलग वचनों में जो अलग अलग बाइबल के अलग अलग वर्जन्स हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लगता है मुझे। स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। हालेलुया। दाखलताएं कौन है? दाखलताएं आप और मैं है। आमीन। और दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु फिर एक बार आ, पहले के समान जब मैं विकट परिस्थिति में था, कठिनाई में था, तूने उस समय भी मेरी मदद की थी राजा। मैं फिर एक बार तुझे पुकारता हूं, तू आ और मेरी सुधि ले। हालेलुया। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। आमीन। हम भजन संहिता 1 आप लोगों को याद होना चाहिए जिसमें लिखा है, हम उस बहती नाली के किनारे लगाए गए उस पेड़ के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। एक छोटा से पौधे के रूप में एक उद्धार को देकर परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में रौंप दिया, या उसके राज्य में हमें जड़ दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके वचनों का पानी पीते गए, जैसे जड़ को पानी और बाकी सारी चीजों की जरूरत होती है, वचनों के द्वारा भी हमारी वो सारी जरूरतें परमेश्वर पूर्ण करता गया। और आज एक छोटा सा पौधा
एक फलदायी वृक्ष के नाई तैयार हो चुका है। हालेलुया। और वो कोई और नहीं, वो आप स्वयं है प्रभु के लोगों। ईमान। हमको ऐसा लगता है हम साधारण हैं, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, हम तो आराधना भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ कलीसिया जाते हैं और उतना समय प्रभु को देते हैं, सिर्फ रोज प्रार्थना करते हैं। पर यकीन मानिए, आप उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के नाई हैं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। अपनी सामर्थ को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। अब वो 16 वचन कहता है, जिस पौधे को तूने लगाया, जिस लता की शाखा को तूने अपने लिए दृढ़ किया, वहां जल गया है, वहां शाखाएं अब कट गई है, तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाए। देखिए, जल गया, जो वुड जल जाता है ना, जो लकड़ी जल जाती है, वो बाद में किसी काम की नहीं रहती। आमीन। लेकिन जलाने के लिए लकड़ी बहुत उपयुक्त है या बहुत काम की होती है। पर एक बार जब वो जलकर राख हो जाती है ना, परमेश्वर का सेवक कहता है, देख, शत्रु की मार के द्वारा अब मैं जल कट गया हूं, क्योंकि मैं तुझसे दूर हो गया था प्रभु। मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए आज मैं फिर एक बार हार का सामना कर रहा हूं। प्रभु, तू फिर से लौट कर आ और मुझे फिर थाम कर खड़ा कर। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐशो आराम करने के लिए इधर उद्धार नहीं दिया है। आमीन। ऐशो आराम तो वो भी कर रहे हैं, आपसे और मुझसे ज्यादा कर रहे हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए लाया है ताकि वो हमें उसके लिए दृढ़ करता है। हालेलुया। उसने हमें उद्धार दिया, उसने हमें ये स्वर्ग का, द बुक ऑफ हेवन बोलता हूं मैं इसको, स्वर्ग की किताब दी है। आमीन। ये पवित्र शास्त्र का एक एक वचन जो हमें सिखाता है, जो हमें बढ़ाता है, जो हमें हर जरूरत से भरता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए दृढ़ होते चले जाए। हालेलुया। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। Then we shall not turn back from you. Give us life and we will call upon your name. Hallelujah. तू हमें जीवन दे ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। आपके अंदर प्राण ही नहीं रहेगा, जीव ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं बचेगा, तो आप और मैं उसे कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, हे प्रभु, हम लोग तुझसे नहीं मुड़ेंगे, तू हमें संभाल ले ताकि हम तुझसे प्रार्थना कर सके। हालेलुया। ये मेरी और आपकी रोज की प्रार्थना होने, प्रभु आज के दिन तू मुझे संभाल ले ताकि मैं पूरे समय अपने आप को तेरी उपस्थिति में दे सकूं राजा। आमीन। और अंतिम वचन कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ज्यों का त्यों कर दे, यानी वो पहला सा प्रेम प्रभु जो शुरुआत के दिनों में, उद्धार के समय में तूने हमसे बातचीत की राजा, और हमने बड़े जील के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी लगन के साथ हमने तेरे राज्य के काम किए परमेश्वर पिता। तूने भी हमें बड़ी बहुतायत से इस्तेमाल किया प्रभु, लेकिन धीरे धीरे हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसते चले गए। इसलिए हे प्रभु, फिर एक बार तू हमें ज्यों का त्यों कर दे। हमारे पहले के उस झील को, उस सामर्थ को, उस पहले के तेरे पीछे के दीवानेपन को तू हमको लौटा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और तब तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमकेगा, हम जानते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों को हमें दिन प्रतिदिन देकर हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। हालेलुया। जितना परमेश्वर का धन्यवाद करे उतना कम है। आमीन। हमको प्रभु ने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, बट हम कितनी सारी बातों की चिंता करते हैं, कितनी अधिक चिंता करते हैं। बट आई वॉन्ट टू अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, एक ही जीवन है, इसमें हम लोग कितने कितने दिन एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। हम अपने पासबानों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने प्रिय लोगों से हम बातचीत नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम अपने ही हिसाब से, अपनी बुद्धि से हम बहुत सारी बातों के घरों को अपने माइंड में बना लेते हैं, छोटे छोटे। पर आप जानते नहीं हैं, जिन छोटे छोटे घरों को आप यहाँ बना रहे हैं वो एक्चुअली शैतान के छोटे छोटे गढ़ है,
जो आपके जीवन की उन्नति को रोक रहे हैं। हालेलुया। सी यू नेवर नो कि हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू कल की चिंता मत कर, तू आज की चिंता कर। हालेलुया। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम इन योर लाइफ। आमेन। सो आज जो दिन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज जो समय मुझे परमेश्वर ने दिया है, क्यों ना मैं उसमें आनंद से भर जाऊं। हालेलुया। क्यों ना उसके द्वारा मैं कोशिश करूं कि मैं अपने लोगों को आनंद से भर सकूं। क्यों ना मैं कोशिश करूं कि मैं अपने लोगों को प्रेम दे सकूं। क्या पता मेरे जीवन में कल क्या हो जाए। मरते समय रिग्रेट करने से अच्छा मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमेश्वर आज आपको फिर एक बार मौका दे रहा है। हालेलुया। बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना समर्पण परमेश्वर के साथ करेंगे और हम फिर अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो सुबह से अब तक तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। उस हर एक आशीष के लिए जो तूने बीते समयों में हमारे जीवन पर रखी, उस हर एक उपकार को हम स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में किए है राजा। प्रभु तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर एक को आशीष दे, उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करना। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, अब जब तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। हम नहीं परंतु तू हम में दिखाई देने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी अपना समर्पण हम तुझे करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज भी कुछ बातें मेरे और आपके लिए रखी है। और कल हम कुछ बातों के विषय में अध्ययन और मनन कर रहे थे और मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था मैंने आपको कल बताया कि कल मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है जिसके लिए मैं पहले तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे प्रचार करते समय कह दिया था कि पौलुस जो था वो यहूदी नहीं था, लेकिन वो कहता है मैं तो फरीसी हूं। लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग था, मेरी जुबान फिसल गई थी। वो यहूदी ही था लेकिन वो फरीसियों को कहता है मैं फरीसियों के साथ होता हूं तो मैं फरीसी हो जाता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों कहता है कि मैं फरीसी हूं जबकि वो यहूदी था। आमीन। बट इसके विषय में पर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने कल गलती से आपको वचन प्रचार करते समय कह दिया था कि वो यहूदी नहीं था, बट जब मैं आज वचनों की तैयारी कर रहा था तो मैंने पाया कि पौलुस तो यहूदी ही था, मैं भूल गया था। हालेलुया। आमीन। हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और मैंने कल आपसे कहा था कि पौलुस के समान आज हम में से बहुत सारे लोगों को जरूरत है जो शैतान के सामने खड़ा रहे और शैतान से बातचीत करे। सुन शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये सामर्थ हमको परमेश्वर ने दी है, ये अधिकार हमको परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है पौलुस का जीवन बहुत अच्छा था? 3 टाइम का नॉनवेज खाना ही मिलता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, घर में एसी लगा हुआ था, ये था वो था। नहीं 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 नहीं, वो मारा कूटा हुआ था। जैसे यीशु मसीह को मारा गया था ना, यीशु मसीह को एक बार कोड़े पड़े, पौलुस को 3 बार कोड़े पड़े हैं। हालेलुया। सो उसकी भी दुर्दशा बहुत भयंकर थी, लेकिन उसको जब मारा गया था ना, उसके बाद वो वचन लिखता है प्रभु में आनंदित रहो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं परमेश्वर में आनंदित रहो। ये उसने तब नहीं कहा जब उसकी लॉटरी लग गई थी, ये उसने तब नहीं कहा जब उसको कहीं से जमीन बेचकर बहुत सारा धन मिला था, ये उसने तब नहीं कहा बहुत सारा दशमांश का भाग उसका हो गया था। नहीं, ये उसने तब कहा जब उसको बहुत मारा पीटा गया था। प्रभु में आनंदित रहो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज मुझे और आपको शत्रु से बातचीत करने की जरूरत। देखिए वो आपसे और मुझसे डरता तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शत्रु की मेरे और आपके सामने खड़े रहने से बहुत उसको डर लगता है। हालेलुया। somebody has to face the devil, you know, किसी ना किसी को शत्रु को फेस करना है और सामने जाकर बोलना है शैतान सुन,
यू डोंट फॉरगेट दैट आई एम फर्स्ट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र हूं, उसके बाद मैं इस संसार में आया हूं, फिर मैं पिता हूं, पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं, सारे रिश्ते आप गिना सकते हैं शत्रु को, लेकिन सबसे पहले आपको उसको रोज स्मरण दिलाने की जरूरत है। ओ डेविल, यू डोंट फॉरगेट दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। I am no longer a slave to fear. I am a child of God. I am no longer a slave to sickness. I am a child of God. Amen. कौन बताएगा? आप और मैं ही बताएंगे, क्योंकि वो हमारे सामने आने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। सी, When God's call you for ministry, जब परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बताता है, बुलाता है, He gives you certain things, वो आपको कुछ बातों से भर देता है। सामर्थ, अधिकार, बल, ताकत, ये तो सब होता ही है, वो तो हमारे जीवन का भाग है, क्योंकि हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा रहता है, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। बट 4 अद्भुत बातें परमेश्वर आपको देता है जब वो आपको सेवकाई के लिए बुलाता है। आमीन। और कल मैंने आपको बताई थी कि मुझे आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बट ये 4 बहुत अद्भुत बातें हैं। जब कोई भी परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को, वो स्त्री हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, वो बुजुर्ग हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाता है, देन जो लोग नोट्स लिखते हैं वो सब नोट्स में लिख ले। नंबर 1, द वेरी फर्स्ट थिंग, गॉड गिव्स यू मैंडेट। आमीन। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको शासन आदेश देता है। आमीन। देखिए, जब गवर्नमेंट कोई जीआर निकालती है ना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड जब निकलता है, नोबडी कैन, एक बार वो पारित हो जाता है ना, वो पास हो जाता है ना लोकसभा से या राज्यसभा से, तो कोई बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकता है। हम संविधान को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आमीन। ये शासन का आदेश है। दिस इज government mandate, you know. So when God calls you for ministry, the very first thing God gives you is his mandate. वो अपने आदेश को आपको देता है। Amen. Number 2, God gives you backing. परमेश्वर आपकी सहायता और मदद के लिए होता है। Amen. जे कभी भी नहीं सोचना कि अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है कि नहीं, हाँ बुलाया है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। Amen. प्रभु को पूछना। परमेश्वर देखता हूं बताता हूं वाला परमेश्वर ने, प्रभु ने अगर कह दिया कि हाँ आई वांट, मैं चाहता हूं तू इस कार्य को करे, ये मेरी आज्ञा है, जस्ट गो अहेड। आमीन। बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग गॉड विल गिव यू इज हिज मैंडेट। नंबर 2, ही विल बैक्स यू अप। वो आपको ही बैक्स यू अप। वो आपको क्या करता है? आपको पीछे से सहायता और मदद करता है। आमीन। आप आगे चल रहे हैं, पीछे सारा स्वर्ग आपकी सहायता के लिए तत्पर होता है। हालेलुया। नंबर 3, God gives you access to resources. Amen. परमेश्वर आपको बातों की उपलब्धि कराता है। जिस सेवकाई में, जिस स्थान पर, जिस चीज की आपको जरूरत है, परमेश्वर उसका प्रयोजन आपके लिए करता है। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उस समय हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। एंड नंबर 4, God gives you प्लेटफॉर्म। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक संधि देता है, एक स्थान देता है, एक मौका देता है जहां पर आप उसकी बुलाहट में चल सके। बट याद रखिएगा, अगर आप उसकी बुलाहट से निकलकर अपनी बुलाहट को उत्पन्न करके उसमें बढ़ने की कोशिश करें, तो आई एम वेरी सॉरी, बट देन स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र शास्त्र में दिए गए आदेशों के बाहर निकलकर कोई भी मदद आपकी और मेरी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर आपको मैंडेट देता है, परमेश्वर आपको सहायता और मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको बैकअप करता है। परमेश्वर आपको जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों की उपलब्धता कराता है। और नंबर 4, परमेश्वर आपको एक स्थान, एक मौका, एक जगह देता है जब आप उसकी अधीनता में, when you are under his submission and if you are fulfilling his call, then God will bless you with all these important 4 things. Hallelujah. Amen. If these 4 things are not with you, go back and verify your calling. Amen. और आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है कलीसिया में। कोई कीबोर्ड अच्छा बजा लगता है, उसको लगता है मेरे को किसी अधीनता की जरूरत नहीं, मैंने तो ट्रिनिटी लंदन से ग्रेड्स क्लियर किया है और मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वोकल्स इतना अच्छा है, मैंने ओपेरा क्लियरेंस किया है, मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है, मुझे किसी की मदद की या ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद की अधीनता में चलता हूँ, मेरे को दूसरे की अधीनता की जरूरत। नो 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 नो।
If these four things are not working in your calling, then go back and verify your calling, because if this is not God's call, if you are not moving in these four things, and if you go for a ministry, तो फिर सिकवा के बेटे, जो महायाजक सिकवा के बेटे थे, उसके जैसे तुम्हारी हालत हो जाएगी, जब शत्रु कहेगा मैं यीशु नासरी को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ जो यीशु की अधीनता में रहता है, लेकिन तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। सी, द मोर यू वॉक विद गॉड, जितना अधिक, इतने अद्भुत वचन है, मैं आज इसको पढ़ रहा था, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ अपनी चाल में चलते हैं, एज यू गॉट द मैंडेट, द डिफेंस सिस्टम ऑफ हेवन विल बैक यू अप। आमेन। क्योंकि आपको अध्यादेश या शासन के द्वारा हेवनली गवर्नमेंट से एक आदेश आपको आया है, और क्योंकि आप उस आदेश का पालन कर रहे हैं, तो सारा स्वर्ग आपको, सारे स्वर्ग का डिफेंस सिस्टम जो होता है वो आपको बैकअप करता हुआ आपके साथ चलता है। हालेलुया। यू नो, हमारे यहाँ पर एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, आपने देखा होगा टेलीविजन में, न्यूज में वगैरह, इनके पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं, और उस अधिकारों को पूर्ण करने से रोकने के लिए शत्रु इसके खिलाफ काम करते हैं। तो उस शत्रु से बचाव के लिए इन एमएलएज एमपीज के चारों ओर बॉडीगार्ड्स होते हैं जो इस व्यक्ति की रक्षा कर सके। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज ही इज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसी प्रकार से आत्मिक संसार में जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है और जब आप इन चार बातों को लेकर चलते हैं, हमेशा याद रखिए, व्हेन यू वॉक विद गॉड, द होल हेवन विल बैक यू अप। हालेलुया। पूरा स्वर्ग का डिफेंस सिस्टम आपके साथ होता है, और इसीलिए शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। आज मैं और आप स्वस्थ पाए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने संपूर्ण सेना के साथ हमारी सहायता और मदद के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, आज जब मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ, आज मैं किधर भी जाता हूँ, सेवकाई के लिए, काम के लिए, इधर तो जहां कहीं भी मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो शरीर की आंखों से संसार को एक व्यक्ति खड़ा दिखता है। ये एक व्यक्ति खड़ा है, दिस इज मी, ये मैं हूं। लेकिन आत्मिक संसार में क्या होता है जो आपको और मुझे दिखाई नहीं देता? आपके लिए तो इस पुलपिट पर, इस चेयर पर मैं अकेला बैठा हूं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, और बहुत बोस्टली मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अभी इस समय मैं अकेला नहीं हूं, परंतु ये स्वर्ग का पूरा डिफेंस सिस्टम मुझे आगे से, पीछे से, चारों ओर से ये घेरे हुए है, और ये मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जैसे उस अदन की वाटिका में वो ज्वालामयी तलवारें उस अदन की वाटिका की रक्षा कर रही थी। जब मैं परमेश्वर के आदेश के अनुसार, उसकी बुलाहट के अनुसार, उसकी आज्ञा का पालन करता हूं, तो संसार को दिखता है ये अकेला है, इसको तो हम कभी भी निपट लेंगे। लेकिन आत्मिक संसार, स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर उस समय एक अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर चारों ओर मेरी सुरक्षा का घेरा बनकर मेरी सहायता और मदद करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जितना अधिक गहरा रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ होगा, उतना अधिक स्वर्ग का डिफेंस सिस्टम आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। मैं आपको बता रहा था कि पौलुस जो था वो बाय बर्थ ही वो जूइश, वो एक यहूदी व्यक्ति था, उसके बावजूद वो कहता है कि मैं तुम में से ही एक हूं, मैं फरीसी हूं। वो ऐसा क्यों कहता है, इसका अध्ययन मैं आज कर रहा था। वहां पर जहां पर पौलुस को मारने की योजना बनाई गई, जहां पौलुस ने ये बातें कही कि मैं भी तुम में से ही एक हूं, मैं फरीसी हूं, वहां फरीसी और सदूकी लोग थे। अब फरीसी और सदूकी लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप ज्ञानवान लोग हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मेरे अध्ययन का विषय है। फरीसी और सदूकी, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो सदूकी लोग हैं ना, ये पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फरीसीज एंड सदूसीज, ये फरीसी और ये सदूकी लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये जो सदूकी लोग हैं ये पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, और इसीलिए पौलुस यहाँ पर उस भीड़ में फरीसी और सदूकियों को देखता है तो वो ये कहता है कि मैं भी तुम में से ही एक समान हूं, मैं भी फरीसी हूं। क्यों? क्योंकि फरीसी पुनरुत्थान की सेवा में विश्वास करते हैं। हालेलुया।
जल्दी से कोई प्रेरितों के काम जल्दी से निकाल लेंगे। मैं पढ़ता हूं प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय और उसका 6 वचन में आपको पढ़ दूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए जो मैंने गलती से कल आपको कह दिया था। प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय उसके 6 वचन, मैं पूरे 6 वचन पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उनसे कहा, हे चुना फिरी हुई भीड़, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। 6वां वचन ध्यान से सुनिएगा। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसियों और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स, पौलुस उस भीड़ को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जिस परमेश्वर यीशु नासरी के बारे में प्रचार करता हूं वो मुर्दों में से जी उठा है। और क्योंकि फरीसी लोग उस बात पर, पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो कहता है कि मैं भी फरीसी हूं। हालेलुया, आमेन। Always remember, beloved people of God, that submission is very, very, very important part of our life. No matter what your titles are, you may be bishop, you may be pastors, you may be reverends, you may be lay leaders, worship leaders, senior leaders, you may be anybody in the church, but spiritual world does not believe in all these titles. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके बड़े बड़े नाम, आपके बड़े बड़े काम, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पोस्ट, आपका बिल्ला, आपका आई कार्ड, ये स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, आत्मिक संसार है, वो इन सब बातों को नहीं मानता है। हम ही लेकर घूम रहे हैं, बिशप की अंगूठियां चूमते हुए घूम रहे हैं। ना ना ना, ये सब मानने के लिए ये बातें कर रहा है पृथ्वी पर मनुष्य। हालेलुया। लेकिन आत्मिक संसार इन सारी बातों को, उधर डेजिग्नेशंस वगैरह में वो बिलीव नहीं करते। बिशप और डिकन उधर नहीं रहता है। हालेलुया, आमेन। सी बिलवड पीपल ऑफ गॉड, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर ना केवल आपके और मेरे अधिकारों का दायरा बढ़ाता है, लेकिन वो आपको और मुझे बड़े बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचा देता है। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि जो पवित्र शास्त्र का नियम है उस नियम का हम फॉलो करें। हालेलुया। उस नियम का हम पालन करें, अपने अधिकारी के अधीनता में रहना सीखें। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने पिता की अधीनता में था, यहोशू मूसा की अधीनता में था, इसहाक अब्राहम की अधीनता में था, यूसुफ याकूब की अधीनता में था। आमीन। अधीनता हमारे जीवन को अधिकारों के दायरे में बढ़ा देती है। हालेलुया। फिर से एक बार बता रहा हूं, अधीनता हमको हमारे जीवन के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाते चली जाती है। जब हम अधीन होते हैं तब परमेश्वर हमारे अधिकारों को बढ़ा देता है। इफ यू लर्न टू बी अंडर सबमिशन ऑफ गॉड, ही कैन सेंड यू टू बिग अथॉरिटीज, बिग पीपल, where you never thought of going at such places. ऐसे जगहों पर परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। मैं इसका उदाहरण हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बड़ी बड़ी सभाओं का भाग होऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आराधना की अगुवाई करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत देश के और बाहर के बड़े बड़े सेवकों के साथ, बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ इस्तेमाल किया जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर की अधीनता हमारे अधिकारों के दायरे को बढ़ाती चली जाती है। हालेलुया। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको हमारे अधिकारियों की अधीनता में रहना। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। मेरा विश्वास है आपने आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर से आशीषें पाई है।
आइए इन अद्भुत आशीषों के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। राजा, तूने हमें अपना समय दिया प्रभु, वो कीमती समय राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने हमारे लिए ये समय तैयार किया, मार्गों को तैयार किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सीखे हैं वो हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए और तेरे नियुक्त किए समय में, तेरे नियुक्त किए स्थान में, तेरे नियुक्त किए गए लोगों के सामने प्रभु हम इसका बखान तेरी सामर्थ और तेरी महिमा में होकर कर सके और प्रभु तेरी महिमा बढ़ती चली जाने पाए। राजा, जितनों सुना उन्हें आशीष दे राजा, जो सुनने वाले हैं उनको भी आशीषित कर। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करें। ये अंतिम समय है और बहुत ज़रूरी है। बहुत जगहों पर पिछले 2-3 दिन से मुझे सुनाई पड़ रहा है पासबानों को बड़ा सताव हो रहा है। लौ लगाकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।